ये गलती आज किसकी है कि अगर भारत को एक युद्ध के लिए एक प्रयोगशाला बना लिया गया है और हर देश अपना रोटी से लगा हुआ है, चाहे वो चाइना हो चाहे जर्मनी हो, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी और भी देश आएंगे, उनके हथियार के जो बेचने वाले लोग हैं सब सोचेंगे कि इंडिया को एक प्रयोगशाला के रूप में हम कन्वर्ट करें। क्या ये चीज सरकार नहीं सोच सकती थी? आज भारत को प्रयोगशाला, युद्ध की प्रयोगशाला बनाने के लिए मोदी जी के बचाव में उतर सकता था, वो एक सवाल है। भारत को हमने युद्ध का एक बाजार क्यों बना दिया है कि हर देश अब आकर युद्ध सोचता है कि भारत को लड़ा दो और हमारा माल यहां पर बिक जाएगा। आप अभी भी डिफेंस में आर्टिलरी गन्स बना रहे हो। तेजस एक जो 2001 में ट्रायल फ्लाइट करने के बाद 2015 में डाला गया, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, गुणगान गाने से उसकी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ती है। वर्ल्ड हैज टू सी व्हाट इज हैपनिंग। आपने उसको एक्सपेरिमेंट करके बताना चाहिए था। इस बीच में आपको नहीं लगता कि भारत को आकर इस पे क्लैरिफाई करना चाहिए, मोदी सरकार को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए? जब J-10 का बखान पाकिस्तान भी कर रहा है और J-10 का बखान चाइना भी इस तरीके से कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, उनके रेडार सिस्टम्स हैं, उनका नेटवर्क है, उस सब के बारे में कंपैरिजन होगा। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारे सिस्टम्स कहां पर स्टैंड करते हैं गिरीश जी, चाहे वो सुखोई हो चाहे तेजस हो। आपने राफेल के बारे में सबसे पहले देखिए तो चाइना ब्लॉग से ही आया कि भाई राफेल गिर गया है। राफेल के 5% शेयर गिर जाते हैं। जवाब नहीं, यू आर कॉट इनटू द ट्रैप। आप समझ लीजिए, आपके पास 15 डिफेंस की सैटेलाइट्स घूम रही हैं, तो आपको नहीं पता चला कि वो एटॉमिक, आपको अमेरिका बताएगा कि वो एटॉमिक की शुरुआत कर रहे। ही यूटिलाइज्ड टू द सिचुएशन। उसने अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हीरो बनना था, रशिया ने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, नेतन्याहू ने डिसरिगार्ड कर दिया। तो ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बहुत अच्छी थी कि भाई मैंने वॉर रुकवा दी, तुमने शुरुआत भी तो तुम ही ने करवाई, तो आप अपने आप को कमजोर भी दिखा रहे हो। तो इतना कमजोर दिखा रहे हो तभी तो अमेरिका ने आपका इतना बड़ा फायदा ले लिया कि वॉर शुरू भी किसने कभी कैसे बंद हो गई। चाहे राफेल की हो या फिर जो हमने तेजस एयरक्राफ्ट्स जो हमारे पास थे, क्या हमने उनका पूरा इस्तेमाल किया? और उसके अलावा चाइना ने किस तरीके से मात दिया है, कम से कम वो बातें भारत की सरकार को बतानी चाहिए थी, जिसको लेकर अभी कोई बात नहीं कही गई है। ऊपर से विदेश मंत्री का एक बयान, जो कि हमने इसको आपको इसके पहले भी सुनाया था, उन्होंने कहा कि वी इन्फॉर्म्ड द पाकिस्तानी people that we were about to strike the terror camps and not the military installations। यानी कि पहले से अगर भारत की सरकार ने इतला कर दिया था और बता दिया था पाकिस्तान को कि हम आपके आतंकी ठिकानों पर हमला करेंगे, तो जाहिर सी बात है। और साथ में विदेश मंत्री ने अमेरिका को भी बताया था, हमारी सरकार ने अमेरिका को बताया, अमेरिका पाकिस्तान का एलाई है, हमने पाकिस्तान को भी बता दिया। यानी कि क्या हमने ये गलती की पहले से लोगों को बताने की, चाहे वो अमेरिका हो चाहे फिर पाकिस्तान हो? और पहले से बताने का मतलब यह है कि आपने दुश्मन को आगाह कर दिया, दुश्मन तैयार हो गया, पाकिस्तान के पास उतनी कैपेबिलिटीज नहीं है, चाइना को एक मौका मिला और चाइना ने ये जो इनके एयरक्राफ्ट्स हैं J-10C जिसकी वो बात कर रहे हैं, उन्होंने सोचा कि ये सबसे अच्छी प्रयोगशाला को एक्टिवेट करने का समय है और इस समय इसको धुआंधार तरीके से लगा दो। तो ऐसा लग रहा है, और ये प्योरली मैं इस बेसिस पर कह रही हूं कि जिस तरीके से चाइनीज स्टेट टीवी, फ्रेंच स्टेट टीवी ने जिस तरीके से चीजों को बताया, राफेल के बारे में फ्रेंच टीवी ने बताया, अब चाइना स्टेट टेलीविजन अपने J-10C एयरक्राफ्ट के बारे में सेलिब्रेट कर रहा है, पूरे अपने देश को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए ये हमारी कितनी बड़ी उपलब्धि है। लेकिन सवाल ये उठता है कि हमारे यहां से अभी तक इस बात की कोई पुष्टि नहीं हुई है कि कितने राफेल गिरे हैं, कितने फाइटर जेट्स हमारे गिराए गए हैं। लगातार राहुल गांधी भी इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं और बार बार ये पूछा जा रहा है कि आप इसको कृपया करके बताएं, लेकिन इस बात को नहीं बता रहा है। और अगर इस पर कोई सवाल खड़े करता है तो फिर उसे ये कहा जाता है कि आप तो चाइना का एजेंडा चला रहे हैं। अब आज अगर हम आपको, ये इंटरनेशनल मीडिया की खबर है कि चाइनीज स्टेट टीवी, जो कि मैं आपको बता रही हूं, जिसका स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पर है, और ये खबर चाइना स्टेट टीवी ने बताया है कि चाइनीज, जो ये खबर, आप इसको स्क्रीनशॉट लगाइए प्लीज, कि चाइनीज स्टेट टीवी टेल्स J-10 origin story as Pakistan proclaims the fighter jets feats। ये खबर 22 तारीख की है, 2 मिनट लंबी एक खबर है, और फोर्ब्स जैंग शेंजन से उन्होंने ये खबर को पब्लिश किया है।
4:04 पर 22 मई 2025 को ये खबर छपी है। मैं इतना डिटेल इसलिए बता रही हूं, नहीं तो फिर हमें ये कहा जाएगा कि आपने कोई चीज पुष्टि नहीं की और आपने गलत खबर छाप दिया, आपको चाइना से पैसे मिल रहे हैं। बात यहां पर चाइना की है ही नहीं। बात सिर्फ इतनी है कि हमारे यहां से चाइना को लेकर इतनी चुप्पी क्यों है। हमारी सरकार क्यों नहीं इस बात को बोल रही है कि कितने फाइटर जेट्स हमारे गिरे हैं, कितने राफेल्स गिरे हैं, उसको लेकर कंप्लीट एक साइलेंस है। लगातार कल भी राहुल गांधी ने सवाल खड़ा किया कि भाई मोदी जी ने कहा कि हमारे नसों में सिंदूर, गर्म सिंदूर इस समय बह रहा है, हमारा खून खौलता है। तो राहुल गांधी ने यह सवाल किया कि कैमरे के सामने आपका खून खौलता है, लेकिन जब सवाल पूछने की बारी आती है तो आप चुप हो जाते हैं, चाहे वो चाइना से सवाल हो, चाहे फिर डोनाल्ड ट्रंप से सवाल हो। तो आज जो हमारे पास जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज थी, चाहे वो तेजस की हो, चाहे राफेल की हो, चाहे सुखोई की हो, जब हम उसको J-10 एयरक्राफ्ट से कंपेयर करते हैं, तो क्या ऐसा मुमकिन है कि J-10C के पास, और जिस तरीके से वो भी 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है, मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट J-10 भी है, सिंगल इंजन है इसमें, और उसको अपडेट भी किया गया है। उसके बारे में ये बताया जा रहा है कि हम मिसाइल भी, आप अभी भी डिफेंस में आर्टिलरी गन्स बना रहे हो। तेजस एक जो 2001 में ट्रायल फ्लाइट करने के बाद 2015 में डाला गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, गुणगान गाने से उसकी कैपेबिलिटी नहीं बढ़ती है। वर्ल्ड हैज टू सी व्हाट इज हैपनिंग। आपने उसको एक्सपेरिमेंट करके बताना चाहिए था। तो हम लोग वो बिजनेस करने के चक्कर में वी वेंट टू फार विद इजराइल एंड यूएसए। ये कंपेयर नहीं करा कि भाई हमारे नेबर में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं, दोज आर वेरी फास्ट प्रोग्रेसिंग। अब J-10C आप चाइना का और राफेल को कंपेयर कर लो तो उसमें टेक्निकली कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ 4.5 जनरेशन। अब उसमें हमको चॉइस करना था कि हम क्या करें। तो Su-27 जो फ्लैंकर रशिया का था वो भी उतना ही केपेबल था। तो हमको कौन प्रायोरिटाइज कर रहा है, हमको पास्ट में कितना रशिया ने हेल्प करा है, व्हाट थिंग्स हैव वी बॉट फ्रॉम हिम। तो वो सब कंपेयर करने की बजाय हम लोगों ने लोकल पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को कंपेयर कर लिया, विच इज ऑलवेज डेंजरस फॉर एनी कंट्री। तो आपको ये मेजर करना था। चाइना से आप चुपचाप काम भी कर रहे हो और लोकल वोटिंग के लिए आप ये बोल रहे हो कि हमने लाल आंख दिखा दी, हमने उनका टिकटॉक बंद कर दिया, हमने उनका पेटीएम बंद कर दिया। दिस इज नॉट द वे यू। आपने F-35 कैसे बाय कर लेना अमेरिका का, उसमें कर लो। F-35 आप बाय करने जा रहे हो, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, नो इश्यू अबाउट इट। लेकिन उसी के सामने काफी दूसरे भी कंट्रीज हैं जो F-35 का लॉन्च कर रहे हैं। अभी चाइना भी कर रहा है, फ्रांस भी कर रहा है, और उसके साथ जर्मनी और टर्की है ऑल्सो नाउ लैंडेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग। अब इसमें देखिए हो क्या रहा है कि दे आर लुकिंग एट बोथ द थिंग। उनको हिंदुस्तान को नुकसान भी पहुंचाना है और हमारे में से फायदा भी लेना है। और ट्रेड में जैसे ही उसने देखा कि इंडिया बहुत झुकता चला जा रहा है और ब्रिक्स तोड़ने का मौका में मल्टी डायमेंशनल काम करने के लिए ट्रंप इंडिया में घुस गया। उसने आपको बुला दिया कि भाई ये डरपोक है कि ब्रिक्स में से किसको तोड़ना है। ब्राजील टूट नहीं रहा है, रशिया नहीं टूटेगा, चाइना नहीं टूटेगा। तो ही फाउंड ए वेरी स्मॉल कौन कि भाई ये पॉन जो है वो जल्दी से गिर जाएगा, तो उसको आपका पूरा यूटिलाइजेशन हुआ। आप मेरे को बताइए, इंडिया और अमेरिका वॉर में स्टार्ट भी हम आपने करी, बंद किसने करवाया? नोबडी नोज। वाई आर वी टॉकिंग? अगर हमने पाकिस्तान को बता दिया तो आप बोलोगे कि हमने गुड विल में बोल दिया। आपने अमेरिका को क्यों बताया? आप अमेरिका से इतने डरते क्यों हो? आज इतना ही कैपेसिटी अफ्रीका का है, उतना ही चाइना का है। दे आर 140 करोड़, वी आर आल्सो 140 करोड़, वी आर द बिगेस्ट मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर वो दोनों नहीं दब रहे तो व्हाट वाज द रीजन? आप एक चीज समझ लीजिए कि अमेरिका बिल्कुल अभी फिक्स में है, उसकी इकोनॉमी खत्म हो रही है क्योंकि काफी ट्रांजैक्शन अभी ब्रिक्स में शिफ्ट हो रहे हैं बिटवीन द लोकल करेंसी। तो उसको पता है कि डॉलर पे प्रेशर बिल्ड हो रहा है। एक चीज और भी है, मैं वापस उस खबर पर आती हूँ जहां पर चाइनीज स्टेट टेलीविजन दिखा रहा है, लेकिन हमारे पास राफेल को सेलिब्रेट करने के लिए कोई प्रोग्राम नहीं है। हम राफेल को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ दिखाते ही नहीं है, ना उस पर कोई कार्यक्रम हो रहे हैं। मैंने तो नहीं देखा कि गोदी मीडिया भी इस राफेल के बारे में बहुत ज्यादा बात कर रहा हो या कोई एक बहुत पॉजिटिव नैरेटिव सरकार की तरफ से बनाया गया हो, बल्कि एक कंप्लीट चुप्पी दिख रही है। अगर आज चाइना का स्टेट टेलीविजन अपने J-10 एयरक्राफ्ट को सेलिब्रेट कर सकता है और उसके जरिए एक राष्ट्रवाद की भावना जगा सकता है, तो आज हम ये चीज क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्या हमारी दाल में कुछ काला है? क्या वाकई में ये प्रूव करता है कि हमारे राफेल फाइटर जेट्स गिरे हैं या गिराए गए हैं? हालांकि इसको लेकर भारत की सरकार ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, लेकिन ये जिस तरीके से जो खबरें दिखाई जा रही हैं चाइनीज स्टेट टेलीविजन पर, राफेल गिरने की बताया जा रहा है और चाइना उसको सेलिब्रेट कर रहा है, ये कितना बड़ा डेवलपमेंट है और कितना बड़ा धक्का है भारत के लिए?
जस्ट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज दैट कि अभी वो दोनों ने अपने अपने हथियारों की मार्केटिंग करनी है, उन्होंने आपने उनको एक अपॉर्चुनिटी दे दी, तो नाउ डेफिनेटली दे विल डू, दे आर गोइंग टू मार्केट इट। आप इमीडिएटली देखिए, अभी भी चाइना जो बहुत बड़ा हथियार अपना एडवर्टाइज नहीं कर रहा है, दैट इज PL-15 मिसाइल। दैट इज द फर्स्ट मिसाइल ट्रेवलिंग एट द स्पीड ऑफ 5 मैक। मतलब आप कोई भी प्लेन या मिसाइल आपका उसको काउंटर नहीं कर पाता है। तो 15 से उसने गिराया है, एक 15 यहाँ पे गिरी है। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के 7 आइज वाले भी इंडिया में आके बैठे हुए हैं, उनको वो PL-15 का पोस्टमार्टम करना है कि भाई हाउ इज दैट, उसमें कौन सी टेक्निक लगी हुई है। एक चीज वो नहीं बता रहे, विच डिफेंस एक्सपर्ट्स डू स्पीक, कि ये PL-15 जो है वो आप प्लेन से लोड कर सकते हो, आपको किसी का भी बॉर्डर क्रॉस करने की जरूरत नहीं है। LOC क्रॉस करे बगैर आपने उसको लोड कर दिया, उसके बाद अर्ली वार्निंग एयरक्राफ्ट जो आपका घूमता है वो उसको पूरा मॉनिटर करता है और उसको डायरेक्शन देता है। तो दिस इज वन ऑफ द डेंजरस वेपन दैट दे हैव। तो अगर PL-15 आपने छोड़ दिया, उसके बाद एवेक्स प्लेन जो है वो डिसाइड करेगा एयरबोर्न अर्ली वार्निंग सिस्टम से कि उसको मिसाइल को कहां जाके हिट करना है। दिस इज व्हाट हैज हैपेंड। लेकिन अगर वो नहीं खोल के बोलेंगे कितना नुकसान हुआ है, तो वी विल नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दैट। लेकिन मार्केटिंग फ्रांस भी करेगा और चाइना भी करेगा। नहीं, लेकिन इस बीच में आपको नहीं लगता कि भारत को आकर इस पे क्लैरिफाई करना चाहिए, मोदी सरकार को इस पर क्लैरिफाई करना चाहिए, जब J-10 का बखान पाकिस्तान भी कर रहा है और J-10 का बखान चाइना भी इस तरीके से कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि दोनों का जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज है, मिलिट्री कैपेबिलिटीज है, उनके रेडार सिस्टम्स हैं, उनका नेटवर्क है, उस सब के बारे में एक कंपैरिजन होगा। तो अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो हमारे सिस्टम्स कहां पर स्टैंड करते हैं गिरीश जी, चाहे वो सुखोई हो, चाहे तेजस हो, चाहे राफेल हो। क्या चाइना के पास वाकई में डोमिनेंस था? क्या चाइना ने हमको आउट मैनूवर किया? क्या भारत को पिछाड़ा चाइना ने पाकिस्तान को एक मोहरा बनाकर? जी देखिए, अभी वी कैन नॉट क्लियरली टेल व्हाट इज द प्रोग्राम ऑफ चाइना। उसको एक चीज आप समझ लीजिए कि अमेरिकन डोमिनेंस एशिया में बड़ी मुसीबत से चाइना ने धीरे रह के खत्म किया था, उसके बाद सिर्फ ताइवान रहा था। वी विल हैव टू लुक इनटू अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि मोदी जी आप उसको इंडक्ट करते हो, तो आप उसी का मार्केटिंग कर देते। और राफेल ने आपको लास्ट तक जो नहीं दिया आपको सोर्स कोड, तो उसने क्या बिहेव किया, आपने 3 गुना ज्यादा भाव देकर और राफेल परचेज करे, तो उसमें वैल्यू एडिशन आपने क्यों दी? तो आपने कोर्ट में सील्ड कवर क्यों दिया है? ओपन इट आउट। पैसा हमारे टैक्स का है, आप कहां स्पेंड कर रहे हो बताइए, और अगर उसमें कोई खासियत है तो आप बताइए। तो वेरी स्मार्टली वही कर रहा है चाइना भी। चाइना अभी अपना उसका जो मेन हथियार है PL-15, उसको मार्केट नहीं कर रहा है अभी, सिर्फ वो एयरफोर्स के बेस पर ही है। फ्यूचर में ही विल प्रोग्रेट दैट ऑल्सो। तो एडवर्टाइजमेंट में तो देखिए कंपटीशन तो होगा, कौन एडवर्टाइजमेंट अच्छा लगा लेता है, दैट डिपेंड्स ऑन हिम। तो फ्रांस इज ट्राइंग दैट। आपने राफेल के बारे में सबसे पहले देखिए तो चाइना ब्लॉग से ही आया कि भाई राफेल गिर गया है। राफेल के 5% शेयर गिर जाते हैं, और उसने अपना प्रूव कर लिया कि मेरा PL-15 ने राफेल गिरा दिया, तो PL-15 का 40% शेयर बढ़ जाता है। नाउ राफेल अगर आपने नहीं दिया तो राफेल है टू कम एंड टेल कि भाई वो पायलट एरर से भी हो सकता है, क्योंकि उसका बियॉन्ड विजन जो रडार था उसमें कहीं पीछे से आके मिसाइल ने हिट करा है, वेयर पायलट वाज नॉट एबल टू मैन्यूवर। जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि ये चुप्पी और साइलेंस का कारण क्या है? मोदी जी या मोदी जी की सरकार क्यों नहीं इस बात को साफ साफ बताना चाहती है? कोई भी युद्ध होता है तो नुकसान तो होता ही है, चाहे उस पार नुकसान हो चाहे इस पार नुकसान हो। नुकसान को शेयर करने में तो हमारा ही फायदा है ना, कि भाई हम आगे उन कमियों को, जैसा आप कह रहे हैं कि भाई उन कमियों पर हम फिर आगे और थोड़ा बेहतर काम कर सकते हैं। आज क्या मोदी जी ये दिखाना ही नहीं चाहते? और चाइना को लेकर हम कुछ कह ही नहीं सकते, ना हम ट्रंप को लेकर कुछ कहते हैं। ट्रंप तो चुपचाप कुछ भी बोल के निकल जाते हैं, मोदी जी सिर झुकाकर सब सुन लेते हैं। अब शी जिनपिंग भी मोदी जी के ऊपर चढ़ बैठे हैं। अगर चाइनीज स्टेट टीवी अगर इस तरीके की डॉक्यूमेंट्री दिखा रहा है तो क्या हम कोई काउंटर नहीं करेंगे? हमारे पास कोई जवाब नहीं है सर। जवाब नहीं, यू आर कॉट इनटू द ट्रैप। आप समझ लीजिए, आपके पास 15 डिफेंस की सैटेलाइट्स घूम रही हैं, तो आपको नहीं पता चला कि वो एटॉमिक, आपको अमेरिका बताएगा कि वो एटॉमिक की शुरुआत कर रहे। ही यूटिलाइज्ड टू द सिचुएशन। उसने अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं हीरो बनना था, रशिया ने उसको डिसरिगार्ड कर दिया, नेतन्याहू ने डिसरिगार्ड कर दिया। तो ये अपॉर्चुनिटी उसके लिए बहुत अच्छी थी कि भाई मैंने वॉर रुकवा दी, तुमने शुरुआत भी तो तुम ही ने करवाई, तो फिर आप मारने किसको गए थे? तो सिर्फ बिल्डिंग तोड़ देने से कोई आतंकवादी कैंप बंद नहीं हो जाते हैं। तो इतनी सारी गलतियां एक साथ हो गई हैं कि आई थिंक नाउ मोदी विल नॉट बी एबल टू कम एंड एक्सप्लेन। वो जो भी चीज समझाएंगे उसके सामने और 10 सवाल खड़े हो जाएंगे, और वी नो ही ऑलवेज ट्राइज टू अवॉइड सच सिचुएशन।
नहीं, लेकिन सर अब जैसे कि चाइना स्टेट टीवी ने, जो चाइनीज स्टेट टीवी ने ये दिखाया ये कार्यक्रम, अब आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई सरकार हमें बताए, कुछ क्लैरिटी दे। अभी तक हमारे पास कोई कैजुअलिटी का फिगर नहीं है, तो लोग ये कहने लगेंगे कि अरे आपको चाइना से पैसे मिले, आपको पाकिस्तान ने पैसे दिए इस बात को करने के लिए, ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है कि आप लोग इस तरीके की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आज अगर हमने इस सवाल को खड़ा किया है तो क्या ये नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है? हम क्या राष्ट्र के विरुद्ध जाकर हम इस तरीके की बातें कर रहे हैं? आज हम दोनों जो सिस्टम्स है, चाहे वो J-10 का जो एयरक्राफ्ट है जिसकी बात चाइना कर रहा है, या फिर हम हमारे जो राफेल्स हैं, क्या आज उनका कंपैरिजन होना नेचुरल सी बात नहीं है? नहीं, आप इनडायरेक्टली अपने दोस्त को तो हेल्प कर ही सकते थे ना। आप अगर अपना नहीं तो आप S-400 का एडवर्टाइजमेंट कर देते। S-400 इज वेरी पावरफुल इंस्ट्रूमेंट दैट रशिया हैज गिवन टू यू। वो भी ओपनली बोलना में आपको दिक्कत है। आप ब्रिक्स के फाउंडर मेंबर हो, उस पर आप कुछ बोल नहीं रहे हो, और फाइनेंस मिनिस्टर आपके बोल रहे हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर के, भाई एक बार उन्होंने बोला चाइना इज वेरी पावरफुल, वी कैन नॉट फाइट विद देम, इकोनॉमिकली बहुत बड़ा है। दैट इज नॉट द मैटर। तो आप अपने आप को कमजोर भी दिखा रहे हो, तो इतना कमजोर दिखा रहे हो तभी तो अमेरिका ने आपका इतना बड़ा फायदा ले लिया कि वॉर शुरू भी किसने कभी कैसे बंद हो गई, यही षड्यंत्र करते रहते हैं। तो हम लोगों ने तो उनको दरवाजा खोल के बुला लिया है। वी विल हैव टू नाउ चेंज अवर स्ट्रेटेजी। नोबडी शुड यूज अस एज अ स्टेडियम। नहीं तो फ्यूचर में, कल जर्मनी भी अभी एयरक्राफ्ट बनाना शुरू करता है। आप देखिए टर्की जैसा छोटा कंट्री हम उसको बता रहे, लेकिन F-35 का लैंडिंग गियर और फ्यूजलेज जो टर्की बना रहा था, उसने 24 घंटे में अमेरिका को मना कर दिया कि वी आर नॉट सप्लाइंग। इसका मतलब ये हो कि F-35 अभी इतना जल्दी मार्केट में भी नहीं आ पाएगा। तो आर वी वॉचिंग ऑल दो सिनेरियोज? तो देख, क्योंकि टर्की की मजबूरी है, वो नेटो में बैठा हुआ है। तो हम लोग अगर नहीं बोलेंगे तो ऑब्वियस है कि हमको कमजोर माना जाएगा। नहीं, ये गलती आज किसकी है कि अगर भारत को एक युद्ध के लिए एक प्रयोगशाला बना लिया गया है और हर देश अपना रोटी से लगा हुआ है, चाहे वो चाइना हो, चाहे जर्मनी हो, जैसा आप बता रहे हैं कि अभी और भी देश आएंगे, उनके हथियार के जो बेचने वाले लोग हैं सब सोचेंगे कि इंडिया को एक प्रयोगशाला के रूप में हम कन्वर्ट करें। क्या ये चीज सरकार नहीं सोच सकती थी? आज भारत को प्रयोगशाला, युद्ध की प्रयोगशाला बनाने के लिए, देखिए इनिशियली गलतियां आपने करी। आप इजराइल के मोड में आने का शुरू हो गए कि हमारे आसपास के जो कंट्रीज हैं, जैसे इजराइल पूरे अरब कंट्रीज को डरा के रख रहा था, ऐसे हम लोग भी पहले स्टार्टिंग में हमने सोचा। आज हमारे साथ कौन है? नॉट अ सिंगल कंट्री हैज मेड अ स्टेटमेंट इन आवर फेवर। आपके हाथ से भूटान चला गया, नेपाल चला गया, मॉरिशियस चला गया। आज भी मॉरिशियस के आइलैंड में ब्रिटिश गवर्नमेंट का डिस्प्यूट चल रहा है। वो दे आर ट्राइंग टू हैंड ओवर द आइलैंड जहां पे वो कैंप बन। तो एवरीबडी इज लुकिंग फॉर द डोमिनेंस। उसमें हम लोग की चुप्पी साधना ये होगा कि भाई वी विल बी नोवेयर इन दैट। अफ्रीका के छोटे छोटे कंट्री अब खुल के सामने आ गए, तो आपके पास क्या नहीं है? यू आर अ वेरी बिग मार्केट। आपने ब्लैक रॉक और आपने जूस कंपनीज को इंडिया में एस्टेब्लिश करने दे दिया। ऑब्वियस है पाकिस्तान आपसे नाराज होगा, क्योंकि आपने तो बाकायदा उनको स्टेशन बनाने दे ही दिया है। अब स्टारलिंक यहाँ पे आएगा तो यू नो व्हाट स्टारलिंक हैड डन बिटवीन यूक्रेन एंड रशियन वॉर। अल्टीमेटली उनको बोलना पड़ा कि आप डाउन लिंकिंग बंद करिए स्टारलिंक का, नहीं तो हम आपकी सैटेलाइट गिरा देंगे। तो आप ऐसे सारे खतरों को, यहाँ आपका क्या ऐसा आप डर रहे हो इजराइल और यूएसए से कि वो जैसे बोलते हैं ऐसे कर रहे हो? आप वो आपका इंसल्ट करता चला जा रहा है। आप ही के आदमियों को उन्होंने हथकड़ी में भेजा, बाकी किसी को नहीं भेजा। अभी भी वो आपके खिलाफ स्टेटमेंट कर रहा है। वो डरपोक को वो हर जगह साबित कर रहा है। और ट्रेड तो हम लोग अमेरिकन ट्रेड पे तो कभी जिंदा थे ही नहीं। वी हैड लॉट ऑफ मार्केट्स। तो उसी वक्त ये हमारी डिप्लोमेसी होती कि आपने चुपचाप अगर चाइना को पीछे से काम कर रहे थे, आप खुल के आ जाते कि भाई वो मेरा ब्रिक्स का मेंबर है, मैं उसके साथ रहूंगा। और वी आर नॉट बॉदर्ड अबाउट पीपल आर कमेंटिंग। जो फैक्ट्स है वो हम बताएंगे। वी डोंट माइंड, क्योंकि वो तो ट्रोल आर्मी। आज ही आप थोड़ा डिटूर होगा, आप साक्षी जोशी का प्रोग्राम देख लीजिए। दैनिक जागरण ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया कि 16 करोड़ रुपए उन्होंने दिए थे राहुल गांधी को पप्पू करने के लिए, और आज भी वो कंपनी एग्जिस्टिंग है नोएडा में जो बोलती है कि 2 करोड़ में आप जिसका बोले हम उसका इंप्रेशन खत्म कर देंगे। तो दिस इज वेयर वी आर। तो आपका जो पूरा कंसंट्रेशन था वो पूरा ऑपोजिशन को कैसे खत्म करना, आप उसी में पड़े रहे। और इंटरनेशनल पूरा जो सिनेरियो बन गया उसमें यू वॉक्ड इनटू द ट्रैप एंड नाउ यू आर सफरिंग। अब इसका खुलासा भी दोगे या आप किसी टीम को पूरे वर्ल्ड में भेज भी दोगे, आई डोंट थिंक दे विल गेट दैट रिस्पॉन्स। आपको खुद को प्रूव करना पड़ता है हाउ पावरफुल है, जो चाइना ने करा, जो रशिया ने करा। आपके बोलने से या मार्केटिंग से नहीं होगा। नहीं, तो ये जो मल्टी पार्टी डेलीगेशन है, अब ये जिस तरीके से चीजें हो रही हैं, चाहे वो फ्रांस दिखा रहा हो, चाहे चाइना दिखा रहा हो, चाहे पाकिस्तान दिखा रहा हो, मल्टी पार्टी डेलीगेशन क्या हासिल करके आने वाले हैं अलग अलग देशों से?
देखो, कोई भी काम बगैर सोचे मोदी जी करते नहीं है। इनका पॉलिटिकल एंगल हर चीज में होता है। आप लिख के रखिए, जब ये टीम वापस आएगी तो सबसे बदनाम ये ऑपोजिशन वाले जो गए वो होंगे कि इन लोगों ने वहां पे गलत रिप्रेजेंटेशन करा। ये लिख के रखिए, दिस इज अ प्लॉट, दिस इज अगेन अ प्लॉट। वो बोलेंगे कि हम लोग तो बाकायदा अच्छा ही रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे, लेकिन ऑपोजिशन वालों ने कुछ ऐसे गलत जवाब दे दिए कि अभी वो पूरा हमारा इंप्रेशन खत्म हो गया। दिस इज द प्लॉट। वो नहीं तो इतना कोई जरूरी नहीं था। आपने सब एमपीओस को बुलाया था कश्मीर के विजिट के लिए, फॉरेन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो आपने इंडियन पार्लियामेंट मेंबर को तो कभी जाना ही नहीं दिया था। व्हाई? बिकॉज यू वांटेड टू योर नैरेटिव टू सेल। श्री जी, आप ये बताइए कि जब आपने ये स्टेट टीवी वाली जो खबर है कि चाइनीज स्टेट टेलीविजन इस तरीके की खबरें दिखा रहा है, एक भारतीय होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते, आपको क्या लगता है इस खबर को देखकर, अगर चाइनीज स्टेट टीवी अगर 2 पार्ट की सीरीज दिखा रहा है जिसमें कि ये साफ साफ बताया जा रहा है कि राफेल गिरे हैं और J10C जो एयरक्राफ्ट है उनकी डोमिनेंस को दिखाया जा रहा है, तो क्या हमें इसको लेकर कोई काउंटर नहीं देना चाहिए? क्या ये चीज एज एन इंडियन परेशान नहीं करेगी लोगों को जो आज मोदी जी में विश्वास रखते हैं और मोदी जी के प्रधानमंत्री होने पर विश्वास रखते हैं? हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था कि अभी ये लैंड वॉर होगा ही नहीं। ना आपका टैंक काम आने वाला है, ना आपका लैंड आर्मी काम आएगा। नाउ दिस इज ए टोटल न्यू टाइप ऑफ वॉर दैट इज कमिंग। आपको ड्रोन से लड़ना है, आपको सैटेलाइट से लड़ना है, आपको मिसाइल से लड़ना है। तो आप अभी वही में आप बोलते हो कि हमने आर्टिलरी एक्सपोर्ट शुरू कर दिए, हमने हेलीकॉप्टर शुरू कर दिए, बट दे आर नॉट इन लाइन नाउ विद द प्रेजेंट सिचुएशन। आपने सैटेलाइट में, आपने एक देखिए बहुत अच्छा एक प्रोग्राम 29 में हुआ था, 19 में, जब भी आप लोगों ने एंटी सैटेलाइट का एक्सपेरिमेंट बहुत सक्सेसफुली कर दिया। देयर आर ओनली 4 कंट्रीज इन द वर्ल्ड हु हैव गॉट एंटी सैटेलाइट सिस्टम। तो हम लोगों ने जो वो करा था एक्सपेरिमेंट, जिसमें इसरो और डीआरडीओ साथ में था, आपका एक ही कि यही था कि पब्लिक सेक्टर्स को खत्म करके आप वो सारा काम प्राइवेट के दे दो। ये सबसे बड़ी गलती आपने करी है, क्योंकि अल्टीमेटली ओनली पब्लिक सेक्टर विल डू दैट। आप एक समझ नहीं रहे हो। तो पब्लिक सेक्टर से आपने शिपिंग कॉर्पोरेशन को खत्म करने की कोशिश करी, आपने डीआरडीओ को खत्म करने की कोशिश करी। आपने उतना ही फंड अगर उनको दिया होता और उनको अच्छे में अच्छे साइंटिस्ट और ब्रेन्स लाके आपने दिए होते तो दे वुड हैव वर्कड। आज एंटी सैटेलाइट भी हमने खुद ही को डेवलप करी है, हमने किसी से वो टेक्निक नहीं मांगी है। आज स्पेस में किसी सैटेलाइट को उड़ाना मतलब बिल्कुल एक पिन पॉइंट शूट होता है वो, लेकिन वी सक्सेसफुली डिड दैट। तो आप उसी को एडवर्टाइज करिए कि भाई ज्यादा कुछ होगा तो हम सैटेलाइट गिराने की कैपेसिटी में, लेकिन आप अपनी खुद की उपलब्धि भी किसके डर से नहीं बता रहे हो। वही मैं बता रहा हूं, आपके पास रशिया ने इक्विपमेंट दिया, आप उसको एडवर्टाइज करिए और कुछ करिए, लेकिन वो आप क्यों नहीं कर रहे हो, आप क्यों दुबक के बैठ गए हो? दैट आई थिंक फ्यूचर विल डिसाइड। जी बिल्कुल, मैं वापस फिर से दर्शकों को बताना चाह रही हूँ, इस समय बहुत सारे व्यूअर्स, कम से कम नहीं तो 10,000 व्यूअर्स से ज्यादा इस कार्यक्रम को लाइव देख रहे हैं। और आज इस कार्यक्रम को करने का मकसद और जो लेटेस्ट ट्रिगर था वो ये स्टोरी है जो आपके स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और ये स्टोरी चाइनीज स्टेट टेलीविजन पर दिखाई गई है। ये 2 पार्ट्स की सीरीज है और उसको फिर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस स्टोरी में ये चीजें दी हुई हैं कि राइडिंग हाई ऑन द combat success of China's weapon systems, state broadcaster CCTV has rolled out a 2-part documentary on the development of the J10 fighter jet to inspire young people to love the party and the country. अब शी जिनपिंग का जो एजेंडा है कि उनकी पार्टी को लोग प्रेम करें, उनके देश से प्रेम करें, तो उनको तो राष्ट्रवाद का एक बड़ा झंडा मिल गया जिसके नाम पर अब वो अपनी रोटी सेकेंगे चाइना में। चाइनीज स्टेट टीवी इसको दिखा रहा है, लेकिन हमारे यहाँ हम किस चीज पर अपनी झंडे की बुलंदी कर रहे हैं? गिरीश जी, आपसे समझना चाहेंगे कि आज अगर चाइनीज स्टेट टीवी कर सकता है, हमारा दूरदर्शन भी तो कर सकता था, आज हम क्यों नहीं कर पा रहे उस चीज को? तो पहली चीज तो इस वॉर में आपकी रिलायबिलिटी आपकी मीडिया की 0 हो गई है। द थिंग्स दैट यू प्लेड रॉन्ग, और वो बहुत ज्यादा सामने के जो कंट्रीज थे उन्होंने बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट कर दिया। आपने बोल दिया इस्लामाबाद में घुस गए, आपने बिल्कुल रिडिकुलस आदमियों को उठा के वहां पे बिठा दिया, आप ठोक दीजिए, आप कराची खत्म कर दीजिए। दिस इज नॉट दिस, ये लोकल पॉलिटिक्स नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी गालियां दे दोगे, आप कुछ बकवास कर दोगे। एवरीबडी इज वॉचिंग, और अभी सैटेलाइट के जमाने में, रियल टाइम सैटेलाइट में एवरीबडी इज वॉचिंग यू। तो आप ऐसे झूठ करके कर रहे हो तो आपके वैसे भी आप नैरेटिव से कौन विश्वास करेगा? एक जो मैं बता रहा हूं कि सीधा रास्ता था कि आपके पास जो इक्विपमेंट्स थे उसी की आप एडवर्टाइजमेंट करते, लेकिन अगर आप रशिया के इक्विपमेंट्स की तारीफ करते तो शायद आपके गॉडफादर नाराज हो जाते। यही हो सकता है, और क्या हो सकता है? आपके पास खुद के पास उपलब्धि नहीं है। अगर आप अडानी और रिलायंस के मिलके जो आपने सिस्टम बनाई थी ड्रोन्स की,
उसको एडवर्टाइज करते तो आप खुले पड़ जाते कि भाई फिर आप तो गरब कंट्रीज आपसे नाराज हो जाती। तो आप खुद ही कैच 69 की सिचुएशन में थे वेयर नाउ यू विल नॉट एबल टू एक्सप्लेन एनीथिंग, व्हाटएवर यू एक्सप्लेन विल गो अगेंस्ट यू, इसलिए आप दूसरे कंट्रीज में भेज रहे हो। उसमें भी वो कोई कंट्री इन्वॉल्व नहीं है जो आपको रिस्पॉन्स करेगा। ये जो चाइनीज स्टेट टीवी आज जिस तरीके से जश्न मनाता हुआ नजर आ रहा है इस 2 पार्ट की सीरीज के जरिए, आज क्या हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी को हारा हुआ दिखाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो गोदी मीडिया है। गोदी मीडिया अगर इस तरीके की खबरें नहीं दिखाता तो भी थोड़ा हमारी क्रेडिबिलिटी बन जाती। आज क्या केवल और केवल गोदी मीडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है विद द लाइक्स ऑफ अर्नब गोस्वामी, या फिर तमाम जो और बाकी चैनल्स के जो लोग जिस तरीके से कराची को हमने ध्वस्त कर दिया, हमने इस्लामाबाद में घुसकर सबको मार दिया और एंकर्स गन्स ले लेके खड़े हुए थे। 7 और 8 मई का वो दृश्य आप याद करिए। आज क्या कहेंगे? आज चाइनीज स्टेट टीवी अपनी 2 पार्ट की सीरीज सेलिब्रेट करता हुआ दिखा रहा है, हम आज उस चीज को सेलिब्रेट नहीं कर पा रहे हैं। जी गिरी जी। नहीं, इसमें आप देखिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर क्या कर रहा है। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो वो ट्रेन लाके पूरे पब्लिक वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहा है कवच हमने लगाया है, कवच से ट्रेन बच जाएगी। नाउ व्हाई आर यू नॉट कमिंग फोर्थ एंड टेलिंग कि भाई क्या गलती हो गई है, हम लोग क्या, आपका फाइनेंस डिस्टर्ब होगा जब ये आप करोगे। तो इसका बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, दैट इज डिप्लोमेसी। आपको खाली अपने आप को विश्वगुरु बनाने के एडवर्टाइजमेंट में 16-20 करोड़ खर्च के आप नहीं हो सकते हो। यू विल हैव टू प्रैक्टिकली प्रूव योर स्ट्रेंथ ऑन द ग्राउंड। लेकिन अब जो बड़े लेसन्स है वो क्या है? अब चाइनीज स्टेट टीवी ने आज अभी दिखाया है, ये 22 तारीख की खबर है, उसके स्क्रीनशॉट्स में फिर से दिखाना चाहती हूं अगर आप दिखा सके कि ये जो चाइनीज स्टेट टीवी 2 पार्ट की सीरीज उन्होंने वेडनेसडे और थर्सडे 2 दिन चलाई है, जिसमें उन्होंने अपने जश्न एक तरीके से मनाया है J-10C एयरक्राफ्ट का, और ये बताते हुए कि उन्होंने पाकिस्तान की मदद की और किस तरीके से भारत के राफेल्स गिराए गए। अब इसके काउंटर में हमें क्या करना चाहिए गिरी जी? अभी तक तो जो भी हमने किया वो बहुत ही कॉस्मेटिक मेजर्स हमें दिख रहे हैं। हमने मल्टी पार्टी डेलीगेशन हमने भेज दिए, हमने लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके जो ऑफिशियल इंफॉर्मेशन हो सकती थी वो हमने बताई, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया चारों तरफ से, चाहे वो वॉशिंगटन हो चाहे चाइना हो, और चारों तरफ से जो नेगेटिव कवरेज। लेकिन आपकी इंटरनेशनल डिप्लोमेसी इज एब्सोल्युटली फेलियर, वो सब जानते हैं। और अभी भी आप वो देसी सिस्टम कर रहे हो कि मैं जाके कुछ बोल दूंगा पब्लिक खुश हो जाएगी, इसी बेस पे आप सब डेलीगेशन भेज रहे हो। लेकिन डेलीगेशन आर नॉट विजिटिंग दोज कंट्रीज जिनके बोलने से कुछ वर्ल्ड में इफेक्ट पड़ेगा। यू लुक एट द लिस्ट ऑफ द कंट्रीज दे आर विजिटिंग, उसमें कोई भी इन्फ्लुएंशियल कंट्री नहीं है। दे आर नॉट गोइंग टू चाइना, दे आर नॉट गोइंग टू इजराइल, दे आर नॉट गोइंग टू सऊदी अरेबिया। तो ये क्या होगा मतलब? तो ये घूम फिर के आ जाएंगे। उसके बाद एक एजेंडा चलेगा कि ऑपोजिशन ने हमको बाकायदा जाके वहां पे बदनाम कर दिया, दिस ओनली थिंग, क्योंकि अभी लोकल इलेक्शंस आपका सबसे बड़ा एजेंडा होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये वापस आपको स्क्रीन पर वो स्टोरी दिखा रही हूँ, चाइनीज स्टेट टेलीविजन ने जो दिखाई थी, और उसमें ये साफ साफ लिखा है कि ये 2 पार्ट्स की सीरीज चाइना ने चलाई है। चाइनीज स्टेट टीवी टेल्स J-10 origin story as Pakistan proclaims the fighter jets feats। अब कई लोग इस कार्यक्रम को देख के कहेंगे कि अरे भाई इनको तो चाइना ने पैसा दिया था, इसलिए यहाँ पर चाइना की ये लोग तारीफ कर रहे हैं या चाइना के बारे में बता रहे हैं। लेकिन फिर भी लोग ये नहीं समझेंगे कि हम किन सवालों को यहाँ पर खड़ा कर रहे हैं। सवाल नंबर 1 कि चाइना को लेकर हम चुप क्यों हैं? मोदी जी इस पर जवाब क्यों नहीं देते? सीज फायर को लेकर जवाब क्यों नहीं देते? अगर चाइनीज टीवी इस तरीके की प्रोपेगेंडा फिल्म बना सकता है तो हमारे पास क्या दूरदर्शन नहीं था? क्या हमारे पास गोदी मीडिया का इतना बड़ा हथियार नहीं था जो मोदी जी के बचाव में उतर सकता था? वो एक सवाल है। भारत को हमने युद्ध का एक बाजार क्यों बना दिया है कि हर देश अब आकर युद्ध सोचता है कि भारत को लड़ा दो और हमारा माल यहां पर बिक जाएगा।